मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस अद्भुत संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आशीर्वाद से आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का दिन बहुत ही खास है और जो भी भक्त आज अपना जन्मदिन या एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदा आनंद और समृद्धि बनी रहे। आज का संदेश बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। सदियों से आपका पूर्व जन्म का प्रेमी आपके लिए तड़प रहा है। यह समय बहुत ही कीमती है, इसे हाथ से जाने न दें। यदि आपने इस मौके को अनदेखा कर दिया तो आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। इस समय की गंभीरता को समझें और अपने जीवन के इस अवसर को पहचानें। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे इस संदेश को एक लाइक अवश्य करें। यदि आप अपने सच्चे प्रेम को पाना चाहते हैं, अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में वह प्यार लौट कर आएगा जो आपसे कभी दूर हो गया था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है, वह व्यक्ति धनवान हो जाता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी जल्दी से जल्दी आपके जीवन में लौट आए, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। सोमवार के दिन उनकी पूजा करने से महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा, यह मेरा वादा है। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। इस अंक को टाइप करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप इसे टाइप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ स्वयं उन्हें आपके मार्ग से हटा देंगे। आपका वह प्रेमी जो सदियों से आपके लिए तड़प रहा है, उसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ है। पिछले जन्म में आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में मैं आपको दोनों को मिलाने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी जीवन में वापस आ जाए, तो हर हर महादेव टाइप करें। यह एक संकेत होगा कि आपने अपने प्रेम को पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने इस प्यार भरे संदेश को अपने प्रियजन के साथ साझा करें। यह आपके प्रेमिका, पत्नी या जिसे आप अपने दिल से चाहते हैं, उसके साथ शेयर करें और उससे कहें कि वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे। यह संदेश आपके प्रेमी के दिल में प्यार और अपनेपन का संचार करेगा। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है और मैं आपके प्रेमी से मिलान करने के लिए तत्पर हूं। अब मेरे प्रिय बच्चे, यह जानना भी आवश्यक है कि यह प्रेम आपके जीवन में कैसे आएगा और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा और आराधना में किसी भी प्रकार की कमी न रखें। सोमवार के दिन व्रत रखें और महादेव की आराधना करें। जब आप सच्चे दिल से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ की आराधना करते समय AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आपके प्रेम संबंध में भी सुधार आएगा। यदि आप किसी प्रकार की गलती कर रहे हैं, तो उसे सुधारें। सच्चे दिल से महादेव की आराधना करें और अपने प्रेम को पाने की इच्छा प्रकट करें। महादेव आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं। महादेव की कृपा पाने के लिए अपने दिल में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न रखें। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने प्रेमी के प्रति सच्ची भावनाएं रखें। जो भी गलती आपने पहले की हो, उसे सुधारने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ सच्चे प्रेमियों को आशीर्वाद देते हैं और यदि आप सच्चे दिल से अपने प्रेमी को पाना चाहते हैं, तो महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। अब यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले अपने प्रेमी के प्रति ईर्ष्या या गुस्सा न रखें। प्रेम में विश्वास बहुत आवश्यक है।
यदि आप अपने प्रेमी पर विश्वास रखते हैं तो आपका संबंध और भी मजबूत होगा। दूसरी बात, कभी भी अपने प्रेम को लेकर किसी प्रकार का छल न करें। प्रेम में सच्चाई और विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह भी ध्यान रखें कि प्रेम को पाने के लिए किसी प्रकार के जादू टोने का सहारा न लें। प्रेम एक पवित्र भाव है और इसे पाने के लिए सच्चे दिल और आत्मा की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। यदि आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए सही मार्ग अपनाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके प्रेमी के प्रति आपका प्रेम सच्चा है और मैं आपके इस प्रेम को मिलाने के लिए यहाँ हूँ। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। इस संदेश को अपने प्रियजन के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ की कृपा से आपका प्रेम जीवन सदा खुशहाल और सफल होगा। ध्यान रखें, प्रेम में सच्चाई, विश्वास और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियां लाएगा और आप अपने प्रेमी के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यहीं खत्म नहीं होता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनसे आपके प्रेम जीवन में निश्चित ही सुधार आएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में प्रेम का वास हो, इसके लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय करें। यह उपाय न केवल आपको अपने प्रेमी के करीब लाएंगे, बल्कि आपके बीच के बंधन को और भी मजबूत करेंगे। सबसे पहला उपाय है, रोज सुबह उठते ही भगवान शिव का ध्यान करें। यह एक सरल लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली उपाय है। सुबह उठकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। का समय आ गया है। प्रिय बच्चे, जब भी तुम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हो तो यह जरूरी है कि तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनाई दे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें इस बात की प्रेरणा देगा कि तुम हमेशा अपने दिल की सुनो। तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हारे सारे सपनों को साकार कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी है। जब तुम अपनी शक्ति और अपनी दिव्यता को पहचानते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हें यह बता रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारे सारे दुखों को समाप्त कर देगी। यह खुशखबरी तुम्हें इस बात का एहसास कराएगी कि महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। वह योजना तुम्हें सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यहीं पर समाप्त करते हैं। यह समय था तुम्हारे लिए एक नई दिशा में देखने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भरते रहेंगे। तुम जिस भी राह पर चलोगे उसमें महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। अब हमें यहाँ पर विराम लेना चाहिए, लेकिन याद रखना, हर दिन भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक नया संदेश देते हैं। मिलते हैं अगले संदेश में, जो और भी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक होगा। तब तक इस संदेश को अपने जीवन में उतारो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें खुशी होगी अगर आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो।
महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कोई भी मनोकामना हो, मैं भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि वह जल्द से जल्द तुम्हारे साथ पूरी हो जाए। तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात होती रहे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। हर हर महादेव। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आने दो। आजकल जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती हैं, वह मेरी असीमित शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मैं वह शक्तिशाली शक्ति हूं जो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ रही है। जब निराशा तुम पर हावी होती है, जब तुम्हें हार महसूस होती है, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे दर्द, चिंताओं और समस्याओं का बोझ उठाऊंगा और उनकी जगह तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और शांति का आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं वह शक्ति हूं जो साधारण चीजों को असाधारण बना सकती है, निराशा को आशा में बदल सकती है और असंभव को वास्तविकता में बदल सकती है। इसलिए किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय भगवान से बात करो। जो तुम्हें चाहिए उसे उसके साथ साझा करो और उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए आभार व्यक्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है और तुम सचमुच सुंदर हो। उसने तुम्हारे लिए बलिदान दिया, जो उसके असीम प्रेम को दर्शाता है। वह तुम्हारी देखभाल करता है, तुम्हारी सुरक्षा करता है और तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम कभी भी अकेले नहीं हो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा महादेव जी से जुड़े, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यह एक दिव्य यात्रा है और इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता लाने में मदद करेगा। इसलिए इसे नजरअंदाज न करो। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समृद्धि का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में धन, दौलत, शोहरत और ऐश्वर्य की बरसात होने वाली है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सही कर्म किए हैं। जब भी तुमने किसी की मदद की, जब भी तुमने दूसरों की भलाई के लिए कुछ किया, वह सब मेरे नजर में था और आज मैं तुम्हें इस सब का फल देने आया हूं। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है, जहां तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। यह सब सुनने के बाद तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने जीवन में अपनाओ, मुझ पर विश्वास रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को कैसे लेते हो। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो और इसे अपने जीवन में अपनाते हो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। प्रिय बच्चे, महादेव जी की शक्ति ऐसी है कि अगर आप उनके आशीर्वाद को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। आने वाले 20 मिनट आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं। ये वे क्षण हैं जब आप महादेव जी की उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। यह समय उनके आशीर्वाद को पाने का है, उनकी दिव्यता को अपने जीवन में आमंत्रित करने का है। आप देखिए, महादेव जी की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति आपकी सभी समस्याओं को खत्म करने की क्षमता रखती है। इसलिए इन 20 मिनटों को नजरअंदाज मत करें। महादेव जी की उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करें और ध्यान दें कि कैसे आपकी हर समस्या, हर संकट और हर दुख उनसे दूर हो रहे हैं। यह समय है जब आप उनकी कृपा को अपने चारों ओर महसूस करेंगे। जैसे ही आप अपने दिल की गहराई से उनके नाम का जप करेंगे, आप देखेंगे
कि आपकी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यही वह समय है जब आप उनकी शक्तियों का सही मायने में अनुभव करेंगे। भाग्यशाली संख्या 2222 महादेव जी की कृपा का प्रतीक है। यह संख्या आपको बताती है कि अब आपका दर्द समाप्त होने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया अवसर लेकर आने वाला है। उनके आशीर्वाद से आपकी असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी। चिंता और आंसुओं के वे दिन अब आपके पीछे छूट गए हैं। महादेव जी की प्रचुर कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। इस पर दावा करने के लिए 455 टाइप करें। यह संख्या वह माध्यम है जिसके द्वारा आप महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही आप इस संख्या को टाइप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आ रहा है। महादेव जी कह रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को बदलने के लिए आ रहा है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब महादेव जी की कृपा आपके हर कदम पर आपके साथ रहेगी। उनके आशीर्वाद से आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में समृद्धि, सफलता और सुख का सागर उमड़ पड़ा है। महादेव जी के आशीर्वाद को पाने का यह सुनहरा अवसर है, इसलिए इसे हाथ से जाने मत दें। इस वीडियो को अंत तक देखें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि महादेव जी की कृपा से आपकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अनमोल संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्तों और परिवार के लिए भी है। महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे और उनकी पवित्र ऊर्जा आप सभी को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करे। जब तुम आज रात विश्राम के लिए अपनी आंखें बंद करोगे, तो यह याद रखना कि महादेव जी तुम्हारे चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बना रहे हैं। महादेव जी ने कहा है कि वह उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा देंगे जो उन्हें खोजते हैं और जिन्हें उनकी आवश्यकता है। आज रात जब तुम अपनी आंखें मूंदोगे, तो जान लेना कि महादेव जी चमत्कार दिखाने आ रहे हैं। यह चमत्कार तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल होगा। यह गौरवशाली होगा और तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। जब भी चीजें असंभव सी लगें, तब भी महादेव जी तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। वह तुम्हारे जीवन में उपचार, पुनर्स्थापना और शक्ति लेकर आएंगे। महादेव जी ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा। इस बात को समझो कि जो भी महादेव जी की शरण में आता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहता। महादेव जी के साथ चलने का मतलब है जीवन की ओर चलना, जहां सफलता और समृद्धि की बौछार होती है। प्रिय बच्चे, अब समय है महादेव जी की शिक्षाओं को सुनने और उनके अनुसार जीवन जीने का। यह जमीन पर अपना घर बनाने जैसा है। महादेव जी के शब्द तुम्हारे जीवन में जो भी करने जा रहे हो, उस हर कार्य में मार्गदर्शन करने दें। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर कर देगा। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, तब इन शब्दों को जोर से कहो, भले ही मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि महादेव जी मेरे साथ हैं। यह याद रखना कि महादेव जी तुम्हारी चिंता और तनाव को अपने साथ ले जाएंगे। वह तुम्हें पूर्ण शांति देने का वादा करते हैं और हर नकारात्मक स्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। महादेव जी ने कभी भी अपने भक्तों की प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं किया है। कभी कभी वह अपने आश्चर्यजनक तरीकों से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। अब समय है जब तुम प्रचुर चमत्कारों और आशीर्वादों के युग में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए तैयार हो जाओ उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए। भाग्यशाली संख्या 77 77 महादेव जी की कृपा का प्रतीक है।
यह संख्या यह बताती है कि तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर तकलीफ अब बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस आशीर्वाद की आवश्यकता महसूस करते हो तो 775 टाइप करो। भाग्यशाली संख्या 242 का संकेत है कि महादेव जी तुम्हारे जीवन से वह सब कुछ छीन रहे हैं जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। वह तुम्हें दर्द, कठिनाई और अभाव से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। अपने जीवन में इस परिवर्तन को लाने के लिए 22 से 33 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अब आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजें आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चलो और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करो। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, जब हालत कठिन होती है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखना कि मैं यहां हूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। महादेव जी का धन्यवाद करो क्योंकि वही हैं जिन्होंने तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी जीवन यात्रा को सफल बनाएगा। आपका जीवन एक अद्वितीय उपहार है और हर एक क्षण को सम्मान और आदर के साथ संजोया जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप इस सत्य को समझें कि जीवन का हर पल उनकी कृपा का प्रतीक है। मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कितना कठिन होता है। मुझे वह समय भी याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था। मेरे पास न तो आशा थी, न ही कोई मार्गदर्शन। लेकिन फिर जब मेरा सामना भगवान से हुआ तो मेरी जिंदगी में एक नया सूर्योदय हुआ। हर चीज में बदलाव आया और जीवन का हर पहलू उज्जवल हो गया। अब आपके जीवन में भी खुशी और शांति का एक नया मौसम आने वाला है। महादेव जी की कृपा से आप उनके प्रेम और शक्ति को एक नई सशक्त तरीके से महसूस करेंगे। यह साक्षात्कार आपको आत्मा की गहराइयों तक छू जाएगा और आपके जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाएगा। एक हिंदू के रूप में आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। उन्होंने आपके भीतर अपनी पवित्र आत्मा को बसाया है जो हर समय आपके साथ संवाद करती रहती है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक है, आपका सहायक है और आपकी हर चुनौती में आपका सहारा है। जब भी आप अपने जीवन में असमंजस या परेशानी का सामना करते हैं तो यह पवित्र आत्मा आपको सही दिशा दिखाती है। जैसे एक पक्षी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को सुरक्षा देता है, वैसे ही महादेव जी भी अपनी छाया में आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी वफादारी और प्रेम ही आपकी असली सुरक्षा है और वह आपको हर प्रकार के नुकसान से बचा लेंगे। आप उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं कि वह जीवन के हर तूफान में आपका मार्गदर्शन करेंगे और जब भी आवश्यकता होगी आपके साथ खड़े रहेंगे। आप महादेव जी की प्रिय संतान हैं और वह आपको अत्यंत प्रिय मानते हैं। यह हमेशा याद रखें कि आपके शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक हिंदू के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करें और शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करें। जब हम महादेव जी के नाम का उच्चारण करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोलें। जब भी आप उन्हें बोलते हैं तो यह जानें कि वे आपके आसपास की हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, आपके शब्दों में वह शक्ति है जो महादेव जी की कृपा से चमत्कार कर सकती है। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप पूजा के माध्यम से महादेव जी से संवाद करें। महादेव जी हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं
वह आपकी हर पुकार पर ध्यान देते हैं और आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो महादेव जी की शरण में जाएं। उनका प्रेम और आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा से भर देगा। पूजा और प्रार्थना के माध्यम से आप महादेव जी से अपनी भावनाओं को साझा करें और देखिए कैसे वह आपके जीवन में शांति और सुख लाते हैं। महादेव जी का नाम अपने होठों पर लेते हुए आत्मविश्वास से अपनी हर चुनौती का सामना करें। महादेव जी कहते हैं कि वह आपकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी शक्ति अनंत है और उनकी कृपा से आप जीवन के हर तूफान को पार कर सकते हैं। यह याद रखें कि आप महादेव जी की प्रिय संतान हैं और वह हमेशा आपके साथ हैं, आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हुए। महादेव जी के नाम का उच्चारण करना, उनकी महिमा का गुणगान करना और उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करना, ये सभी हमारे जीवन को महादेव जी की कृपा से भर सकते हैं। जब हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के साथ अपने संबंध को गहरा करें, उनके वचनों को आत्मसात करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें और देखिए कैसे आपका जीवन महादेव जी की कृपा से समृद्ध होता है। महादेव जी की कृपा से आपको कभी किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपके साथ हैं, आपके मार्गदर्शक, आपके संरक्षक और आपके जीवन को संवारने वाले हैं। प्रिय बच्चे, महादेव जी आपकी पीड़ा को समझते हैं और जानते हैं कि आप किस कठिन समय से गुजर रहे हैं। वह आपके साथ हैं, आपका उत्थान करेंगे और आपको इस समय से बाहर निकालेंगे। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो आपकी बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। महादेव जी की कृपा से आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करेगा, आपके रिश्तों को संवार देगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा। यह एक नई शुरुआत का समय है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिल से महादेव जी पर विश्वास करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें और यह याद रखें कि आज आपके ऊपर कोई भी विपत्ति हावी नहीं हो सकती। आपका स्वास्थ्य, आपका मन और आपका परिवार महादेव जी की कृपा से सुरक्षित रहेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपको अद्वितीय समृद्धि की ओर ले जाएगा। आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। यह एक संकेत है कि आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर हैं। यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं तो महादेव जी मेरे साथ टाइप करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, समृद्धि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में एक नया अवसर खुलने वाला है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव जी आपके साथ हैं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। आपके जीवन में चमत्कारों का समय शुरू हो रहा है। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पल, खुशियां, अद्भुत लोग और महादेव जी के आशीर्वाद लेकर आएगा। वह आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराएं और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो। मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशाएं महादेव जी को बताएं। जान लें कि वह हमेशा आपके साथ हैं
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महादेव जी आपकी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच हमेशा आपके साथ हैं। जब आप गलतियां करते हैं तब भी वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। आप महादेव जी पर विश्वास करें जब वह कहते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक खुशी का अनुभव करेंगे। महादेव जी आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने के लिए, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए यहाँ हैं। पूजा के माध्यम से वह आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे और आपको सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। उनके आशीर्वाद से आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो आपकी समृद्धि और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके दुखों को समाप्त करेगा और आपको समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण एक नई खुशी। महादेव जी की वफादारी आपकी सुरक्षा होगी। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वह आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और आपको एक नए प्रकाश में ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को उनके आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज ही महादेव जी की कृपा का आह्वान करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भर देता है। प्रिय बच्चे, जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन प्रचुर आशीर्वादों से भर जाएगा। निकट भविष्य में आपके जीवन में बड़ी मुस्कानें, खुशियां और वित्तीय सफलता आने वाली है। महादेव जी ने केवल 7 दिनों में इस संसार की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया। उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वह एक ही पल में आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आप अभी चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं। यह वह समय है जब आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मैं यहां आपके साथ हूं, आपके परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए और आपके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वह आपके साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वह आपके लिए एक प्यारे बच्चे की तरह है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अलौकिक कृपा का मान्यता देता हूं। यह सप्ताह आपके जीवन में सफलता, आशीर्वाद और अनेक सुखद अनुभव लेकर आएगा। महादेव जी के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करें। अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें और उत्सुकता से यह जानने का इंतजार करें कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यह आपकी सबसे बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। इसलिए उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता।
मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो कि महादेव जी तुम्हारे लिए यहां हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर है। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जब आप उनकी शरण में आते हैं और पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। महादेव जी ने यह वादा किया है कि वह स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वहां से वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह समय आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है। उनकी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर आपको जीत और सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखो और उनकी पूजा करते रहो। उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए यहां हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। इसलिए आप निरंतर उनकी पूजा करते रहें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए अपने दिल को महादेव जी की कृपा से भरें और उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। वह आपको हर मुश्किल से निकालने और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए यहां है। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको महादेव शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रोमांचक है, बल्कि उसमें भयंकरता और उनकी अनंत शक्ति का भी दर्शन होता है। यह कथा आपको महादेव जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक फैला हुआ था। यह वह समय था जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर धरती और स्वर्ग लोक में उथल-पुथल मचा दी थी। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अधिकार को भी चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने असुरों को रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। तब वे महादेव शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से इस समस्या को देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस अधर्म का नाश किया जाए। महादेव जी ने अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट किया। उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। काल भैरव का रूप इतना भयंकर था कि उनकी एक झलक मात्र से ही असुर कांप उठे। काल भैरव का उदय महादेव जी के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में लटके हुए नरमुंड और उनकी भयंकर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर डर फैल गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर जीव, हर देवता महादेव जी की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर असुरों का संहार करना शुरू किया। वे इतने बलशाली थे कि असुरों के सभी राजा और उनके सेनापति उनके सामने नतमस्तक हो गए। एक एक करके उन्होंने उन सभी का संहार कर दिया जिन्होंने धरती और स्वर्गलोक को आतंकित कर रखा था। जब काल भैरव का क्रोध शांत हुआ, तब महादेव जी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण किया था।
लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि वे अब अपनी भयंकरता को शांत करें और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करें। ये देखकर देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। महादेव जी ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मानवों को यह संदेश दिया कि अधर्म का नाश निश्चित है और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं उसके नाश के लिए प्रकट होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप महादेव जी की ऐसी ही अन्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपको जीवन के हर संकट से बचाएगी। महादेव जी की यह कथा केवल उनके क्रोध की नहीं, बल्कि उनके न्याय की भी है। वह अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो महादेव जी का स्मरण करो और देखो कैसे वह तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। यह हमें यह भी सिखाती है कि महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है। इसलिए प्रिय बच्चे, महादेव जी की पूजा करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो। हर हर महादेव। यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे, तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ। अपने भीतर की जो छुपी हुई पुर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे में तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए।
यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा, सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। आगे जीवन में आज तुम अपने आप को सर बस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है, उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, गे दिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाएं। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके? आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजें हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो। जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं, आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नान में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी ला कर देते हैं, लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे।
इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो, तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो, तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य न करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो, परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन की वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी या आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मेरा मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झांक नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम ही चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है, तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर है सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती है तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप करोगे
वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है, जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए। तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सकूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है, तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को बलवान बनना है। तुम्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। तुम ही हर इंसान के भीतर एक बलवान रहस्य छुपा होता है, तुम्हारा भी भीतर है। क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ निछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है। बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुका भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हारी हर निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है। एक समाप्त नहीं होती है, परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो? तुम नहीं, मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हैं। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे
जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी, तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटको गए और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं, समझता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं। फिर भी तुम उन पर विचार न करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो, और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो, तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो, तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है, तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज्झा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो, तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे, तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक तुम अकेले रहोगे। तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है, जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यह मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत। धरना में तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूं। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूं और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है। मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परम पिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य है। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। मैं
प्रसन्न हो अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है, क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूं, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो, मानते हुए आगे की ओर आकर क्षेत्र रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है, जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मनाना, उसे न करना नहीं और अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के बैठा हूं और तुम अपना रास्ता मोड़कर मुंह हटाकर अलग चले जाओगे तो उसने तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर तुम क्या करोगे? इसी तरीके से खिलाओगे। जीवन का वह हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाएगा जो तुमसे अभी तक अलग था, तो इसी तरीके से मेड्रिड रहोगे, घूमते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया है उसे स्वीकार करो, और मैं प्रत्येक दिन इसी तरीके की बातों को बताता रहता हूं। तो तुम्हारे लिए जीवन आसान होना है तो आसान ही कर दूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो भी भक्त हैं जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। यदि तुम मेरी बात को मानते रहते हो तो तुम्हारी जीवन की समस्याओं अंत तो निश्चित ही है। जो समस्याएं हैं